हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। बार बार कमेंट आ रही थी कि साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट दीजिए सर, साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। तो साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। देखो कर लेते हैं, है ना। देखते हैं कितने आते हैं कितने नहीं, पर अधिकतर आपको क्वेश्चन इसमें से साइंस के अक्सर इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिले हैं, है ना, 10th के पेपर में भी और 12th के पेपर में भी। तो विश्वास रखिए इसके क्वेश्चन भी आएंगे। और थोड़ी देर बाद आप इसके, है ना, कल रासायनिक पेपर है मतलब केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो पहले साइंस के पेपर देख लेते हैं कि साइंस को 23 को कौन कौन से क्वेश्चन अपने को साइंस में मिलने वाले हैं। तो पहला तो जैसे कि अपनी की थर्ड इकाई है, जैसे धातु और अधातु, इसमें से 5 अंक के हो सकते हैं। अब कौन से, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है कि खनिज, है ना, वयस्क गैंग, है ना। पहला क्या है, खनिज, है ना, खनिज वयस्क गैंग, आधातवर्धनीता, तन्यता, उभयधर्मी ऑक्साइड और सक्रियता श्रेणी और ध्वनिता, है ना। इनको समझाना है। एक किसी कोई सा टॉपिक आएगा, उसको हमें इनको किसी एक को समझाना रहेगा या दो को समझाना रहेगा, ठीक है। इन चारों को देख लीजिएगा। धातु और अधातु में भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर विभेद लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको ज़्यादा बार आपने को देखना है, धातु और अधातु। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कारण दीजिए कि NaKli, है ना, NaKli सोडियम, पोटेशियम और, है ना, लिथियम, है ना, को मिट्टी के तेल में डालकर क्यों रखा जाता है। मतलब जो मिट्टी, जो अपना केरोसिन का जो घासलेट आता है, मतलब केरोसिन घासलेट, उसमें डुबोकर क्यों रखा जाता है ना। जैसे सेकंड वाले पे देखते हैं अपन, है ना, PT, AU और AG का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है ना। मतलब प्लेटिनियम, सिल्वर और गोल्ड का प्रयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। लोहे का क्यों नहीं किया जाता है ना। नहीं तो लोग लोहे का करते थे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, उसकी वैल्यू कम है ना, कीमत कम है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिलती है 100% है कि उसकी वैल्यू कम होती है, और जो चीज़ कम मात्रा में होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना। इसलिए गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद एल धातु को का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है। मतलब जो एल्यूमिनियम धातु होता है ना, उसका बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है ना। तो एल्यूमिनियम को बर्तन बनाने में क्या उपयोग क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम भी बहुत महंगी होती है, और अधिकतर हमारी जो धातुएं होती है खाना बनाने वाली, है ना, वो एल्यूमिनियम की होती है। फोर्थ नंबर पर अच्छा क्वेश्चन है, देखो सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना को लिखिए, है ना। तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना को लिखिए। नेक्स्ट अगला है आयनिक, यौगिक और उच्च गलनांक, है ना। आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। जो आयनिक यौगिक होता है उसके जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होते हैं, है ना। फोर्थ नंबर के उस पे जाए कार्बन और यौगिक। अब ये जो इकाई है इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे डिस्क्राइब करके आपको दिया गया है। लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन अपने को इसमें से मिलेंगे। जैसे पहला फर्स्ट है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है ना। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्रों, संरचना को, सूत्र को लिखिए, है ना। एथनांक और एनाइक अम्ल में अंतर लिखिए। ये अंतर बता रहा हूँ मैं आपको। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। हाइड्रोकार्बन क्या है ना, उदाहरण देकर समझाइए। निम्न को समझाइए, जैसे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन और समयन, विखंडन और एस्ट्रीकरण। मतलब इन चीज़ों को अपने को समझाना है। और जैसे साबुन की, है ना, सफाई प्रक्रिया की कार्य विधि को समझाइए। मतलब जो साबुन है वो किस प्रकार से सफाई करती है, उसकी अभिक्रिया को अपने को समझाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट अगला जो आता है उसमें, जैसे विद्युत धारा, अगली जो अपनी पोयम है वो क्या है, सॉरी पोयम नहीं, सॉरी इंग्लिश का आ रहा है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत धारा का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन है
विद्युत मोटर व डीसी जनित्र, है ना, को समझाइए, है ना। वान हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम को लिखिए, है ना। फ्यूज तार क्या है, उपयोग लिखिए। तो फ्यूज तार आपको मालूम है, आपके बोर्ड में लगा हुआ होता है एक फ्यूज तार, है ना। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, है ना, या गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ये है आपका नेक्स्ट। अगला जो है जैसे बहुत ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप, जैसे कि निम्न का नामांकित चित्र बनाना। आप चित्र कौन कौन से आ सकते हैं वो देख लो। उत्सर्जन तंत्र का इम्पोर्टेंट है, मानव हृदय का इम्पोर्टेंट है ना, मानव पाचन तंत्र का इम्पोर्टेंट है। तीन में से एक आपको मिलेगा। और अंतर है तो अंतर धमनी और शिरा में अंतर, रक्त और लसिका में अंतर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, और ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर, ठीक है। तो इनमें ये अंतर देख लीजिए आप। तो ये अंतर भी बहुत ज़्यादा और अक्सर आए हैं 2019 से लेकर 2000, है ना, 18, 19, है ना, 20, 21 में पेपर नहीं हुआ, 22, 23 के सारे पेपर देख लीजिए, है ना। लगभग मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन सारे के सारे उसी में से बनने हैं, है ना। पर इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ध्यान देना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को मिले। जैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए, है ना। व्रक्रान जैसे नेफ्रॉन की संरचना या कार्यविधि को लिखिए। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। भैया भोजन यदि अपन कर रहे हैं और लार नहीं बन रही है तो फिर हमारा पाचन तंत्र में बहुत सारी समस्या आने वाली है। तो लार का बनना बहुत जरूरी है ना। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे हमारे शरीर उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो उसके क्या परिणाम होंगे, है ना। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के कार्य क्या है, ठीक है। नियंत्रण व समन्वय, जैसे नियंत्रण और समन्वय 6 जो अध्याय है उसमें से देखते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकन चित्र बनाइए, इसके कार्य लिखिए, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क के नामांकन चित्र बनाइए। मनुष्य का जो दिमाग है खोपड़ी उसका भी चित्र बनाना है ना। किन्हीं 4 पादक हार्मोन के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। मानव हार्मोन्स का एक एक कार्य लिखिए, है ना। थायरिक्सिन, इंसुलिन, है ना, एड्रेनलिन और टेस्टोस्टेरोन, मतलब इनको अपने को क्या लिखना है, इनके कार्यों को लिखना है। अब इनके कार्य तो आपको सभी को पता ही होगा, जैसे अपन ने पढ़े हैं, इतने दिन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो 100% अपने को मालूम है। मानव हार्मोन्स का एक एक कार्य लिखिए, जैसे कि इनका बता दिया। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को लिखकर उनके कार्यों को लिखिए। भैया मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य बताना है ना, कि मस्तिष्क में क्या होता है, कि किसकी तरह होता है मस्तिष्क, है ना, और उसके जो कार्य है क्या क्या होते हैं। मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य लिख देंगे हम। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना ही है, और ये 100% क्वेश्चन आएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 1-2 क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं, बाकी बाहर आपको नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली अपने को करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, है ना। और अपने कोई पैसे वैसे तो लग नहीं रहे कि चलो यार पैसे देने पड़ेंगे सर को, तो अरे भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है, IMP क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, तो आपका इतना फर्ज तो बनता है कि एक लाइक कमेंट तो डेफिनेटली करें, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, जनन। अब जनन में से देख लेते हैं अपन कि निम्न को परिभाषित कीजिए। कायिक प्रवर्धन, है ना, और मुकुलन, निषेचन, है ना, बहुखंडन, द्विखंडन, परागण, है ना, स्वपरागण, परपरागण, जनन, है ना, और जनन कार्य आवश्यक है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए, है ना। अमीबा में होने वाले प्रजनन को आरेख देखकर, है ना, आरेख बनाकर समझाइए। अमीबा में होने वाले प्रजनन को आरेख बनाकर समझाइए, ठीक है। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र बनाइए। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, तो अपने को बताना है कि द्विखंडन है जो बहुखंडन से किस प्रकार अलग है, ठीक है। परागन व निषेचन में क्या अंतर है। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को कौन सी है ना। मादा जनन तंत्र के भागों को कार्य का उल्लेख कीजिए। तो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वो हर चैप्टर में से। तो ये चैप्टर क्या आपको करना है, अनुवांशिकता।
अब ये क्या आनुवंशिकता क्या है, मानव में लिंग निर्धारण को संक्षिप्त समझाइए, है ना, गुणसूत्र क्या है, कार्य और महत्व लिखिए। ये 2-2, 3-3 नंबर में 4-4 अंक में भी आ सकता है भैया, ये इनमें से 4 अंक बनेगा, है ना। जैव विविधताएं क्या होती है ना। मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु, है ना, मटर का पौधा क्यों चुना। जो मेंडल है उसने अपने प्रयोग, उसने देखो हर व्यक्ति ने अलग अलग, हर साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रयोग किए, किसने किस में प्रयोग किया, किसने किस में, है ना। तो ऐसे ही जो मेंडल है उसने मटर के पौधे में ही क्यों चुना, तो इसका अपने को अब बताना है, ठीक है। इसको डिटेल में बताना अपने को। जैसे, है ना, स्वतंत्र अप्रत्ययन प्रभाविता तथा मेंडल के पृथक्करण को नियम को लिखिए, है ना। प्रभावी अथवा, है ना, अभावी, है ना, लक्षण को समझाइए। प्रभावी अथवा अभावी लक्षण, ये दोनों के लक्षण को अपने को समझाना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो अपन कर रहे हैं। जो आप इन क्वेश्चनों को देख लेना, इनसे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का है तो वो आपको डिटेल में थोड़ा सा चैप्टर बुक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक से पैटर्न से बना हुआ है पेपर है, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव ऐसे दे रहे हैं जैसे कि बुकों के अंदर से। तो एक बार थोड़ा सा डीपली, अभी हमारे पास समय है, कल का समय भी है, परसों हमारा पेपर है, तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा अपने को समय मिल जाए तो बुक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है जैसे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना, उदाहरण देकर समझाना है। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, उदाहरण देकर समझाना है ना। अवशोषण अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रियन और अपचरण, है ना, अभिक्रिया को समझाना। विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझाना है। निम्न को समझाना है। संरक्षण व रोकने, संचरण रोकने के उपाय, है ना, और उनके विधियाँ पदार्थ का नाम, एक्स पदार्थ का नाम व सूत्र, है ना, किसका उपयोगी सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, सफ़ेद करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग है ना, जो सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। पदार्थ एक्स की जल की क्षय अभिक्रिया का, चलो देखिए, जैसे पदार्थ एक्स की जल के साथ, है ना, अभिक्रिया का समीक्षा है, समीकरण दीजिए, है ना। लोहे की कील को, सॉरी, देखो कि लोहे की कील को कॉपर, है ना, सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोया जाता है, तो जो विलयन होता है उसका रंग क्यों बदल जाता है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट अगली वाली सेकंड वाले उसमें चलते हैं। देखो, अम्ल और क्षार तथा लवण, है ना, 2, 2, 4, 4 और 6। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना है। पीएच पैमाना क्या है, महत्व लिखना है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है। जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। अम्ल व क्षार में अंतर, अम्ल और क्षार में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इन क्वेश्चनों में से बनेगा, देख लेना इन क्वेश्चनों को एक बार, है ना। निम्न के 2 उपयोग लिखिए, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा। सोडे सारे अलग अलग होते हैं भैया, है ना। बेकिंग सोडा अलग होता है, धोने का, खाने का, पीने का, नहाने का, है ना, सारे सोडे अलग होते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वाला आता है अपना कौन सा, कि धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, है ना, कौन सी गैस निकलती है ना। जांच व समीकरण दीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला आता है ना, अध्याय 10। अब मानव नेत्र और, देखो 10 अध्याय आता है अपना भौतिक विज्ञान, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। पहला क्वेश्चन है अपना कि मानव नेत्र का नामांकन चित्र। भैया मानव नेत्र का जो अपनी आँख का जो चित्र है वो आ सकता है ना, लगभग 100% आना उसका तय है। दूसरा आता है कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण को संचित्र में समझाना है। कांच के जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण जो होता है ना, उसको अपने को समझाना है। फिर नेक्स्ट प्रिज्म
प्रकाश का, है ना, से प्रकाश का अपरिवर्तन का चित्र बनाइए। ठीक है, निम्न दो, है ना, निम्न दोष के कारण व निवारण लिखिए। किसके? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि। मतलब इनके, मतलब किसी दो के अपने को क्या करना है? दोष तथा निवारण लिखना है कि यार निकट दृष्टि दोष किसकी वजह से होता है, दूर दृष्टि दोष किसकी वजह से होता है। बट साइंस आपका ये कहता है जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, दूर दृष्टि होता है, दूर दृष्टि तो निकट दृष्टि, मतलब जिसको दूर का नहीं दिखाई देता ना, समझ जाओ उसको कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। और जिसको पास का नहीं दिखाता है उसको दूर दृष्टि दोष है ना। उल्टा चलता है, छोटी आंत बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत छोटी आंत होती है ना। सीधा दिखने वाला टेढ़ा होता है, टेढ़ा दिखने वाला सीधा होता है, अक्सर ऐसा होता है। पर हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं होता है ना, और हर कोटी पहनने वाला मोदी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अक्सर हमारे समय से चलता आ रहा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। तो इसका तो आपको आंसर पता होगा शायद, है ना। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? अब स्वच्छ आकाश भैया नीला क्यों दिखाई देता है? किस कारणवश जो आकाश है नीला दिखाई देता है, सभी को पता है ना। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी सभी को पता है। प्रिज्म और प्रकाश अपरिवर्तन का चित्र बनाइए, है ना। नेक्स्ट अगला जो 12वां विद्युत। अब विद्युत के चैप्टर में से भी आते हैं, देख लेते हैं अपन। जैसे पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा की परिभाषा, एसआई का मात्रक लिखिए, है ना। और विभवांतर की परिभाषा और मात्रक लिखिए। ओम का नियम बताइए, है ना। विद्युत धारा का, है ना, उयमी प्रभाव तथा अनुप्रयोग लिखिए। किसी चालक के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। विद्युत परिप्रेरक को उपयोग होने का तथा उनके अवयवों को समझाना है। भौतिक जूल व, है ना, जूल का तापन नियम लिखिए, है ना। आसिक, मतलब जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको ला सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक, है ना, जैसे अमीबा में होने वाले प्रजनन या परागण निषेचन, ठीक है, और मादा जनन के भागों को तथा कार्यों को लिखिए। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ फिर वापस, जैसे कि अनुवांशिकता क्या है, गुणसूत्र क्या है ना। इन कार्यों को लिखिए। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए, है ना। जैसे नेक्स्ट अगले जैसे क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। प्रकाश और वृक्कांड नेफ्रॉन को संरचना को समझाइए। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के होने के परिणाम लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे धमनी शिरा में अंतर, रक्तसल लसिका में अंतर, जाइलियम तथा फ्लोएम में अंतर, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अक्सर आते हैं। देखो, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों, बच्चों के पास पहुंच सके। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है वो एक दिन में भी इन क्वेश्चनों को पढ़ के तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यदि चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर आपको करना है। थैंक यू सो मच, है ना। केमिस्ट्री के भी आने वाले हैं, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मैं IMP अभी डालने वाला हूँ, है ना। 12 के बाद IMP क्वेश्चन उसके डल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।